अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को। मतलब जब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस के ज़माने से पहले के थे, जब सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं आया था, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिनके अंदर न्यूक्लियस आ गया, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियो मीन न्यूक्लियस, तो वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ एक ही किस्म के सेल हैं जिन जो बैक्टीरिया हैं, हमारे किंगडम मोनेरा से ताल्लुक़ रखते हैं। बैक्टीरियल सेल जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि बाकी जितने सेल्स हैं, चाहे वो फंजाई के हों, एनिमल सेल हो, प्लांट हो, या जो भी, वो सारे यूकैरियोटिक सेल हैं और उनके अंदर मतलब न्यूक्लियस होगा। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखें कि न्यूक्लियस ना होने के साथ जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं, मतलब जिन ऑर्गेनेलिज के बाहर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये चीज़ें भी प्रोकैरियोट में नहीं होती। याद रखें, न्यूक्लियस भी नहीं होगा और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज भी नहीं होंगे। तो चलें चल के देखते हैं इसके बाकी और कौन से मेन डिफरेंसेस हैं। ये हमने इनका कंपैरिजन दिया हुआ है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। जो इसकी डीएनए विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता, यूकैरियोट के अंदर डीएनए जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। याद रखें, डीएनए होगा दोनों में, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। इस तरह जो माइटोटिक डिवीजन है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर होती है। इस तरह जो डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स, जो हिस्टोन्स प्रोटीन है जो हमारे डीएनए जिसके ऊपर रैप किया होता है और उसकी वजह से उसकी कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग होती है, ये यूकैरियोट्स में एसोसिएटेड होता है और प्रोकैरियोट्स में ये एसोसिएटेड नहीं होता। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है, ये प्रोकैरियोट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं कि ह्यूमन में 46 हैं, फ्लाम में 23 हैं, फ्लाम में 16 है, तो बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, यूकैरियोट्स में होते हैं। यही वजह है कि जो प्रोटीन पैकेजिंग है जो हमारे गोल्जी बॉडीज करते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे मुख्तलिफ जो वेजिकल्स बनाते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं बनते। यूकैरियोट्स में प्रोटीन पैकेजिंग भी होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी होती है प्रोटीन्स की या डिफरेंट मटेरियल की। गोल्जी बॉडीज जो हैं ये पैकिंग भी करते हैं, उसकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी करते हैं। पीटीएम जो है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, मतलब प्रोटीन बनने के बाद जो चेंजेस हैं, वो प्रोकैरियोट्स में रिलेटिवली कम होती है, मतलब बहुत कम, मिनिमम। जबकि इसमें जो है ना होती है यूकैरियोट्स में। अब और जो डिफरेंस आ जाता है वो है साइज ऑफ राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में 70s, 50s प्लस 30s, ये दोनों मिलके 70s राइबोसोम बनाते हैं। और जो ह्यूमंस हैं या दूसरे एनिमल्स हैं, या यूकैरियोटिक जितने भी सेल हैं, उनके अंदर 80s राइबोसोम होते हैं। ये 60 प्लस 40 वाले मिलकर 80s बनाते हैं। क्योंकि जब ये 30 या 50 मिलते हैं तो उसके ओवरऑल जो स्वेटबर्ग यूनिट है वो कम हो जाते हैं, जो उसकी अल्ट्रासेंट्रिफ्यूज की यूनिट है। इसी तरह जो हमारे सेल वाल है पेप्टिडोग्लाइकेन की, बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन कंटेंट फिर आगे आ जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होता है, ग्राम नेगेटिव में कम होता है। इवन कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जिसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होती या उनकी सेल वाल ही नहीं होती। लेकिन हम मोस्टली की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो पेप्टिडोग्लाइकेन प्रोकैरियोट्स में होती है, यूकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होती। जब पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होती तो उसकी सेल या सेल वाल, फंजाई की अगर हम बात करें तो उसकी काइटिन की बनी होती है। प्लांट के अंदर जो सेल वाल है वो सेलुलोज से बनी होती है, और ह्यूमन या एनिमल सेल्स के अंदर सेल वाल होती ही नहीं है। तो इसलिए ये जो कंपैरिजन है चार पांच चीज़ों का, ये हमने अपने पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको मज़ीद आप देख लें। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब बच्चे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, एक तो ये 9th 10th में भी है, एफएससी में भी दिया हुआ है यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस। लेकिन स्पेशली क्योंकि हम माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको देख रहे हैं, तो जब बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज हम देखें तो उससे हमें पता चल जाए कि ये बाकी सारे ही जितने सेल किस्म के सेल्स हैं, चाहे वो फंजाई के हैं,
चाहे वो पैरासाइट्स के हैं, चाहे वो एलजी है या जितने भी हैं, उन सब सेल से इनका सेल डिफरेंट होता है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह याद रखें, पढ़ें, और अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।